आज हमने बीजेपी की नेत्री है सोनाली फोगाट, उसके खिलाफ एसएचओ आसी को शिकायत दी है। 1/4/2021 को दुष्यंत चौटाला हिसार आए थे, जिसका विरोध 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने कराया। 2 तारीख को सोनाली फोगाट ने किसानों को भड़काने के लिए एक सोची समझी चाल के तहत एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा किसानों ने दुष्यंत का क्या उखाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया, उसने सारे प्रोग्राम करे, आराम से चला गया। इसलिए इस प्रकार का उसने बयान देके किसानों को भड़काने की कोशिश करी। किसान भड़क के कोई ना कोई ऐसा काम करे जिसे सरकार को मौका मिला आंदोलन कुचलने का। लेकिन किसान पिछले 6 महीने से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, आराम से अपना काम करने लग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सोनाली फोगाट के इस बयान को पर किसानों का कोई असर नहीं होया और वो फेल होगी। हमने तुरंत प्रभाव से मौखिक तौर से पुलिस अधिकारियों को बताया कि इन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, इस पर पर्चा दर्ज करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके विपरीत मैं आपको बताऊंगा, 28/3/2021 को किसान नेता रवि आजाद के ऊपर सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान देने का मुकदमा दर्ज कर लिया जी। जब उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया तो सोनाली फोगाट पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? साफ शब्दों में साफ बात है कि हिसार की पुलिस कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के दबाव में काम कर रहा है, बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए सोनाली फोगाट के ऊपर मुकदमा दर्ज पुलिस ने नहीं कराया। उसके बाद में हमने वेट करके आज शिकायत एसएचओ को दी है। एक शिकायत हमने कल आईजी साहब को दी थी कि सोनाली फोगाट ने भी तो भड़काऊ बयान दिया था, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यह बीजेपी की नेता होने के कारण इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। बीजेपी की नेता कोई भी गलत काम करो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते, ये बात सामने आने लग रही है। हरियाणा के अंदर 2 कानून चलन लग रहे हैं, एक आम आदमियों के लिए, शरीफ आदमियों के लिए, विपक्ष के लिए, और एक कानून बीजेपी वालों के लिए। बीजेपी के लिए पुलिस सुरक्षा में हजारों पुलिस वाले लगा रखे हैं, आम आदमियों के खिलाफ वहीं चालान काटने का काम युद्ध स्तर पर है। दुकानदार अगर कोई गलती से अपनी जरूरी काम के लिए दुकान खोल ले, कोई चीज निकालने के लिए दुकान खोल ले, तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम ये पुलिस करने लग रही है। इसके विपरीत हांसी के विधायक ने सरेआम लॉकडाउन तोड़ने का काम करा, हिसार जाके धरना लगाया जी। लॉकडाउन के अंदर धारा 144 भी तोड़ी, लॉकडाउन के नियम भी तोड़े, कोरोना के नियम भी तोड़े, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसमें उन्होंने डायरेक्ट कुंडी लगा के कूलर चलाया बिजली की, जिसकी वीडियो हमारे पास है, जिसके फोटो हमारे पास हैं, और वहां इकट्ठा होकर धरना दिया। हमने बड़ी खुशी हुई, भाई ये धरना देते होंगे, भाई अपने हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर ऑक्सीजन से लोग मरने लग रहे हैं, अस्पतालों की सुविधा को नहीं, लोग बीमारी में ग्रस्त हैं, इसलिए हमने सोचा भाई ये धरना इसलिए देते होंगे। लेकिन जब उन लोगों की हमने स्टेटमेंट सुनी तो बड़ा दुख हुआ। वो बोले कि हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को चोट मारी है, उनके लिए हम यहाँ धरना देने लग रहे हैं। मैं विधायक हांसे को कहने लग रहा हूँ, हिसार के विधायक को कहने लग रहा हूँ, बीजेपी नेताओं को कहने लग रहा हूँ, अगर आप लोगों को धरना देना था तो पश्चिम बंगाल में जाके देते। यहाँ कौन सा मामला है? तो सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, सौदा भी सारा तारा है, फिर यहाँ धरना। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो जो धरना दिया था उसमें टेंट कहां से आया, टेंट लगाया गया, टेंट कहां से आया, और उसमें एक पोस्टर लगाया था, वो पोस्टर किस दुकान पर छपवाया, ये सोचने की बात है। एक चप्पल लेने के लिए दुकानदार ने दुकान खोल दी तो उस पर पर्चा दर्ज करने का इस पुलिस ने काम करा। मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा, मैं विधायकों से पूछना चाहूंगा, आखिर किस दुकान पर वो बैनर छपवाया है, और जिस दुकान पर वो बैनर छपवाया क्या उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? किस दुकान से वो टेंट का सामान आया है, क्या उस टेंट वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या विधायकों ने सरेआम लॉकडाउन तोड़ा, सरेआम धरना दिया, 25 से 30 लोगों की भीड़ इकट्ठी करी, क्या इन लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ बीजेपी का राज है, पुलिस बीजेपी की हो चुकी है, बीजेपी के नेताओं के इशारों पर काम करने लग रही है, इसलिए आज तक किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके विपरीत आम आदमियों पर हिसार में, 80 में हर रोज मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके चालान काटे जाते हैं, उनकी गाड़ियां इंपाउंड करी जाती हैं, उनको हर प्रकार से तंग किया जाता है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करने का काम हिसार पुलिस करने लग रही है। 17 तारीख को, अभी कुछ दिन पहले, सोनाली फोगाट ने एक दरखास्त दी कि मेरे खिलाफ बोलना है, इसका मतलब उनके खिलाफ भी कोई ना बोलो, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी कि सोनाली फोगाट नु चाहे है कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले, जो व्यक्ति उसके खिलाफ बोलेगा सोनाली फोगाट उस पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेगी। सोनाली फोगाट ने 2-4 दिन पहले हिसार में मुकदमा दर्ज करा, डीआईजी साहब ने खुद ने बताई, बोले जी मैंने 17 लोगों को मुकदमा दर्ज कराया है। बोले क्यों कराया है? बोले जी सोनाली फोगाट के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब तो बीजेपी खिलाफ जो भी आदमी बोलेगा उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा।
लेकिन हम इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं और इनके खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनकी पोल भी खोलते रहेंगे, इनकी कार्रवाई भी कराएंगे। सारी उम्र इनका राज नहीं रहना, ये राज भी बदलेगा, ये कुर्सी बदलेगी, ये नेता बदलेंगे और एक दिन समय आएगा इनको भी जेल में डालने का काम हमारे जैसे लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं